नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी आचार्य देव विशेष शून्यवादी पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. अभी कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी. थैंक यू. आपकी टीम कहाँ गई माता जी? आज सारी टीम अपने अपने उसमें बिजी है आज. अपने अपने सेवाओं में बिजी है. थैंक यू. हरे कृष्णा. Is the sound clear? It's a little less probably. You have to speak a little louder. So we'll start. Hare Krishna. So welcome for our evening session. So we'll start our Bhagavad Gita reading where we left last week. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So welcome everyone. So we'll start our from where we left. मैं तो actually भूल ही गया था कि कहाँ है. Then I called up Sudhir Prabhu and Sudhir Prabhu cleared my illusion. So we are at 9.22. We'll start again. So who will recite the verse 9.22? Vasansi Janani Yatha Vihaya. Please raise your hands. So we'll begin. Nobody's raising the hand. So, okay. Yes, Neha Mataji. Hare Krishna Prabhuji, I had a clarification. Actually, we were told the verses 2.23 and 2.24. Yes, Mataji. But 2.22 हमने पिछली बार complete नहीं किया था. अच्छा, okay. So you are asking to be 2.22 to be read. Yes, Mataji. Okay, I'll just read it. Verse Hare Krishna, verse 2.22. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
संयाति नवानि देहि. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Yes, next is Amit Prabhu. हरे कृष्ण गुरुजी. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Very nice. Okay, next is Mamta Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, Hare Krishna. वांशासि जीर्यानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि देहि. Thank you, Mataji. Next is Ashok Prabhu. Hare Krishna, Dandatam Prabhu. Hare Krishna Prabhu. So I'm reading 2.22. Vasamsi जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Anita Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. Yes, thank you. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Thank you, Mataji. Who's next? Shivani Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Thank you, Mataji. Who's next? Yes, Sarita Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, Hare Krishna. वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. Very nice. Thank you so much, Mataji. So the last one, yes, Asha Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Mataji. Thank you so much. So we'll start. We'll read one second. So, here. Okay. So Vasansi Jinani Yatha Vihai Navani Grinati Naroparani Tatha Sharirani Vihaya Jinani Anyani Samyati Navani Dehi. So Vasansi garments, Jinani old and worn out, Yatha just as, Vihai giving up, Navani new garments, Grinati does accept, Nara a man, Aparani others, Tatha in the same way, Sharirani bodies, Vihai giving up, Jirnani old and useless, Anyani different, Samyati verily accepts, Navani new sets, Dehi the embodied.
Translation and proposed by His Royal Grace A.C. Bhaktivedanta Swami. A person who puts, as a person puts new garments, giving up the old ones, the soul similarly accepts new garments. Sorry, the soul similarly accept new material. Or we found out. So we'll read the purport. Change of the body by the atomic individual not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept continuous changes of the body, which appear from the childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and again from youth to old age. From old age, the change is transferred to another body. This has already been explained in the previous verse 2.13. यहां तक किया था हमने पिछली बार. जी प्रभु जी, यहीं तक किया था. तो इसका हम कैसे हम देख रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से एक पुराने कपड़ों को त्याग कर नया कपड़ा लेते हैं, उसी तरह से जो सोल है वो भी पुरानी बॉडी को त्याग के नई बॉडी ले लेती है. और फिर हम लोगों ने चर्चा की थी उसके बाद सोल की और सोल की शेप की, कैसे कि जो सोल होती है, वो जो बॉडी है उसकी एक यही शेप क्यों बनती है. वो इसलिए बनती है क्योंकि जो आत्मा है उसका भी ऑल्सो हैज ए शेप. और उसमें से आप लोगों में से किसी ने से प्रश्न पूछा था कि जो 84 लाख योनि है वो यही होती हैं कि वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है. So I asked Ratan Krishna Prabhu. So he said कि वहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी he says कि the 84 लाख योनि are there. So that's what Prabhuji told me. So I said okay. So किसका क्वेश्चन था ये? Whose question was it? दिनेश प्रभु का था प्रभु जी. अच्छा, okay. Ronnie Prabhu, somebody saying my voice is breaking. Is my voice breaking, Ronnie Prabhu? Yes, Prabhu. I think the internet connection is weak. It was red or yellow. No, the internet connection is the problem, I think. So that was the answer कि जो वहाँ पर भी 84 लाख योनि are there. So now we'll go ahead. Transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of super soul. किसकी कृपा से हो रहा है ये? परमात्मा जी की. इसका मैं आपको एक बड़ा सुंदर पढ़ के बताता हूँ. प्रभुपाद लिखते हैं एक I try अगर मैं आप लोगों को शो कर सकूं. Anyway, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. प्रभुपाद लिखते हैं The living entity Jiva desires, the master sanctions, and Prakriti or material nature gives the body. Here is the body, sir. Come on. देखिए क्या कह रहे हैं? The living entity Jiva desire, the master sanctions, and the Prakriti or material nature gives the body. This is how the sequence goes.
Therefore प्रभुपाद लिखते हैं, therefore it is from a lecture इसी श्लोक के ऊपर, therefore the original cause of your entanglement or liberation is your desire. देखिए बार बार जो घूम फिर की बात आती है किस पे आती है, हमारी डिजायर. Why we are here? Because of our desire. प्रभुपाद आगे बोलते हैं, if you desire to become implicated in the repetition of birth, death, old age and disease, then nature is ready. So everything boils down to our nature, and also we are here because of our desire. और what we desire वो परमात्मा जी उसको पूरा करते हैं based upon what we desire and what we serve. कौन सा श्लोक है मुझे कौन बताएगा भगवत गीता का जो बताता है कि that we have come down through our desire? What is the shloka which says we've come down? Not come down, but it says, वो श्लोक बोलता है 7वें अध्याय का कि कैसे हम लोग क्यों नीचे आए हैं. Yes, Ronnie Prabhu. प्रभु इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत. Yes, thank you so much. So this is the shloka. ये श्लोक आपको याद होना चाहिए सबको. It is also an important shloka 7.27. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परम तप. इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ मैं. O Arjun, all living entities are born into delusion, bewildered by the dualities arising from desire and envy, or desire and envy. We can say ichha dvesha samuthena. So why we are here is because of our ichha. और उस वक्त भी भगवान हमारी इच्छा पूरा करते हैं और हमें we come here in this world. और जो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है वो किससे मिल रहा है? वो देह प्रकृति रही है, पर जो मास्टर है that who sanctions is Paramatma. It is based upon Paramatma's instruction that Prakriti or material nature that she gives us a particular body. It is not that Prakriti is working independently. Because हमारे साथ हृदय में कौन है? परमात्मा जी. हृदय में प्रकृति जी नहीं है, परमात्मा जी है हमारे साथ. So he is the one who knows what is our desire. He is there constantly with us, and who knows कि हम क्या सोच रहे हैं. उसके आगे लिखते हैं प्रभुपाद purport में, super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. अब देखिए, अब ये क्या है कि अब वो जो कैसे फुलफिल कर रहे हैं, जैसे एक मित्र करता है. सुहृदम सर्वभूतानि. कौन सा श्लोक है ये? सुहृदम सर्वभूतानि 5.29 है क्या? कौन सा है? Yes. The shloka Bhuktaram Yapasam Sarvabhuteshwaram Suhridam Sarvabhutani. तो ये सुहृदम तो क्या है? हमारे सुहृदय. सुहृद का कई बार आचार्य लोग बताते हैं कि सुहृद और मित्र में क्या फर्क होता है कि जो सुहृद होता है he also has a वात्सल्य भाव towards the friend. मतलब friendship is there, but in that friendship there is a वात्सल्य भाव that one friend wants to take care of. होता है, हमारे साथ भी होता है ऐसे. Some friend are there जो हमारे मित्र होते हैं, they want to take care of us. होते हैं, they have that tendency to take care of us. You know, they want to protect us. They want to do like this. They are friends, but their bhav is they want to protect us. So that Acharya says is the meaning of suhrid, means mitra. वो मित्र जिसके अंदर वात्सल्य का भाव हो. इसलिए जब गोविंद देव जी बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, so he is our friend who's there all with us. आज का लेक्चर था, आई थिंक आज का मैं सुन रहा था जो लेक्चर सुबह का न्यू जर्सी में मैंने थोड़ा सा सुना, पूरा नहीं सुन पाया. बहुत सुंदर लेक्चर है, अगर आप लोग सुन पाए. आई थिंक आई डोंट नो बाकी ग्रुप्स पे आया कि नहीं आया, बट बहुत सुंदर लेक्चर है. और उसमें महाराज जी बताते हैं कि कैसे हिज होलीनेस भक्ति चारण महाराज ही इज टेलिंग कि हमारी स्थिति कैसे है. सो बताते हैं कि एक बार जब प्रभुपाद छोटे थे तो
जो उनका छोटा पुत्र है वो बिजली के पंखे में हाथ डालना चाहता था। तो जो मदर वाज सेइंग कि मत डालो मत डालो। और जब प्रभुपाद ने देखा तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पंखे को पीछे से स्विच ऑफ कर दिया और जो थोड़ा सा धीरे हो गया पंखा चलने में, टेबल फैन, तो उन्होंने उसको बोला कि अब डाल दो अंदर। तो जब उसने डाला बच्चे ने तो उसको चोट लगी और वो चोट लगी तो उसे पीछे कर लिया। फिर बोला, प्रभुपाद ने बोला कि अब दोबारा डालो, तो ही विल नॉट पुट, नहीं नहीं। सो हमारा भी जो महाराज बताते हैं कि हमारा भी जो मटेरियल लाइफ के साथ रहता है वो ऐसे ही रहता है कि दैट वन कि उसमें महाराज बताते हैं कि कैसे कि अगर एक पल के लिए भी अगर हम भगवान की सेवा से विमुख होते हैं तो इमीडिएटली द सोल कम्स हियर। इवन फॉर एक क्षण के लिए जैसे ही हम भगवान की सेवा से, भगवान के मुख से विमुख होते हैं, देन हु इज स्टैंडिंग देयर? मटेरियल एनर्जी। झपटा है एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, आई डोंट रिमेंबर द श्लोक, उस पे उसका मीनिंग ये निकलता है कि वो झपट के पड़ती है एकदम इंस्टेंटली, यू देयर यू कम डाउन। और फिर हमारी स्थिति कैसी है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, सो देन से ओके एंजॉय हियर। यहाँ क्या हमें छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, nothing is happening to the soul but we are feeling we are suffering and this and that, then we cry, and then what we do when we cry, अपना जो मुख है वो भगवान की तरफ फिर से मोड़ देते हैं, then slowly our back journey begins like this। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे लगा कि ये हमारी स्थिति है। और उसके बाद दोबारा हाथ नहीं डालता बच्चा। इसी तरह से जब एक बार हम गिर जाते हैं वापस जाते हैं, then we don't, because we have that, हमारे सबकॉन्शियस में that experience is there, that something happened, it was not good, so like this। और जब महाराज जी बोल रहे थे तभी मुझे लगा था कि वो श्लोक जो है कीर्तन है सदा हरि, वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाराज ने बोला कि एक क्षण के लिए अगर हम वहां से भगवान की सेवा से विमुख होते हैं तो यहाँ आते हैं। और यहाँ इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तन है सदा हरि, क्योंकि जब हमारी कॉन्शियसनेस कीर्तन है सदा हरि की होगी, all 24/7 we want to be engaged in the service of Lord, then we are shaping our consciousness back to go there, ताकि वहां जाके then we are not thinking कि पता नहीं यहाँ ठीक था कि वहाँ ठीक था, वहाँ भी ऐसा बुरा नहीं था। No, because we are, the soul है, it is already gradually from the जो journey है from Shraddha to प्रेम, it has already reached the stage of भाव, सब रुचि आसक्ति सब क्रॉस करती हुई भाव एंड देन प्रेम पे पहुंच चुकी है, देन इट विल नॉट कम बैक बिकॉज इट इज मैच्योर्ड। जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो परिपक्व होके मैच्योर हो गया एंड देन इट विल नॉट कम बैक, और इवन इफ इट इज देयर इट डजंट मैटर। जैसा पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, एक बार कमल प्रभु का प्रश्न था तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे लिबरेशन इज जस्ट a should I say, a platform to serve. Okay, Megha Mataji is writing, my volume is low. My volume is low, Ronnie Prabhu? Sometimes yes. Okay. Can we try without the mic? Okay. Is that better? Yeah. Okay. Sorry Mataji, sorry. We were just trying something different today, but it seems it doesn't work out. So remove all these gadgets. ठीक है, so I also feel much freer like this. So तो इसी तरह से जो एक आत्मा है वो उसकी जो जर्नी है वो वापस नीचे गिरने की और फिर वापस आने की। आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं, देखिए प्रभुपाद, the super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another। मैं अभी 15-20 दिन पहले एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद कह रहे थे कि कैसे कि हमारा जो भी इस विश्व में हमारे जो भी मित्र होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, है ना। जिसको भी हम बोलते हैं अच्छा मित्र है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम उस मित्र को याद करते हैं तो हमारी मदद करता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सो प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपका एक मटेरियल फ्रेंड है जिससे आपके एक सो कॉल्ड मटेरियल फ्रेंडशिप है, अगर वो आपकी इतनी हेल्प कर सकता है और वो ट्राई करता है पूरी तरह से आपकी हेल्प करने की, तो आप सोचिए कि अगर आपके भगवान आपके मित्र हैं, अगर आप उनसे मित्रता करते हैं, who is all powerful, he can do anything, then consider what will be your position. You understand? कि अगर हमारे मटेरियल मित्र इतनी मदद करते हैं
तो अगर भगवान, अगर हम जो who's the most powerful person तीनों लोकों में, अगर if he is our friend, then he can do anything for us. It's just a matter of developing relationship, our संबंध with him. आगे लिखते हैं, the Vedas like Mundak Upanishad as well as the Shvetashvatar Upanishad compare the soul and the super soul to two friendly birds sitting on the same tree. देखिए यहाँ भी जो क्या लिखा है वर्ड, two friendly birds. ऐसा नहीं है कि हम नीचे से ऊपर से नीचे आ गए तो भगवान नाराज हो गए कि ये घर छोड़ के चला गया, जैसे कई बार पिता नाराज हो जाते हैं, घर छोड़ के चला गया, चलो मुझे नहीं अब इससे को लेना देना, अपना जाने, और ये तो याद ही नहीं करता है, फोन में नहीं करता है, like not like this, because his love for us is unconditional, that is from his side, because we are his part and parcel, so he is worried about us, so then that's why the term is again written, two friendly birds. One of the bird, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree. It is coming from Vedas. ये 13th chapter में भी आता है, 15th में. So one bird is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friends. Again, the word they use is not watching the soul, but watching his friend, because there is a atmiyata between two. Every soul has, ऐसा नहीं है कि कुछ खास लोगों के साथ है, बल्कि क्योंकि सारे ही उनके अंश हैं, so he loves all of us. Of these two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. Krishna is the witnessing bird and Arjun is the eating bird. कौन सा श्लोक है, किसको याद है ये? Which is a shloka? Ankita Mataji, do you remember what is the shloka? Ki one is Krishna as Paramatma is a witness in our heart. This is 13.23. No. Yes, Anita Mataji. Udrashta Anumanta cha. Yes, what is the verse? Ankita Mataji, sorry, you were going to speak something? No, Prabhuji, I thought you were asking me. I don't remember. I was asking you. Yes, I was asking you. Okay, I don't know the shloka. This is 13.23. Sudhir Prabhu, can you read? Can you open 13.23 and read the translation? जी प्रभु जी. Uh, 13.23. Yes, Prabhuji. Yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the Supreme Proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the Super Soul. देखिए क्या है उनके दो रोल, सुधीर प्रभु बताइए क्या हुए उनके दो रोल? He is the overseer and permitter. He is the permitter, overseer and permitter. उपदृष्टा अनुमंता चा. अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं, और उपदृष्टा मतलब he is the witness. So Hare Krishna Prabhuji, 18.61 also is kind of like that, no? But 18.61 हाँ, उसमें ये तो बताते हैं हृदय में बैठे हैं, बट जो एक फंक्शन है जो बता रहे हैं कि जो भगवान है, that he is a witness to what, and he is the one who gives everything. तो वो जो है वो 13.23 से हमें पता चलता है. जो 18.61 है is also same, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, बट बल्कि इसमें 13.2 में बताता है कि हृदय की परमात्मा हृदय के रूप में बैठ के क्या कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं? एक he is a witness, हम क्या कर रहे हैं और अनुमति देते हैं, and he approves what is to be done. Right. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So, okay. So two birds. Sorry. So although they are friends, आगे लिखते हैं, although
they are friends. One is still the master and other is the servant. क्यों है ऐसा? Who will tell? Why is like this? जबकि दोनों दोस्त हैं, प्रभुपाद दिख रहे हैं, क्योंकि पर दोनों दोस्त हैं, पर तब भी एक जो है वो मास्टर है और दूसरा जो है वो सर्वेंट है. Why? Yes, Neha Mataji. Hare Krishna Prabhuji, because somewhere it was mentioned that because Paramatma is not forgetful of our eternal relationship, whereas the Jiva has lost memory of his true relationship as a part and parcel of the Bhagwan. Hare Krishna. Okay. Yes, Gaurav Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Because of that, Arjun accepts Krishna as a spiritual master. Okay. और पर इसमें जो बात हो रही है गौरव प्रभु, बात हो रही है जीवा की और परमात्मा जी की. जीवा और परमात्मा, तो जीवा और परमात्मा की बात में कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि जब दोनों फ्रेंड लेके हैं, दो बर्ड्स हैं, दो पंछी हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो क्यों कह रहे हैं कि एक मास्टर है और एक सर्वेंट है? यस मोहित प्रभु. Hare Krishna Prabhu, because Jiva knows only about his body and the super soul knows about the body, about all other persons. All the Jivas in the world. Okay. आप सब लोग ठीक रीजन बोल रहे हैं, पर वो जो मैं रीजन मांग रहा हूँ आपसे वो नहीं दे पा रहे हैं. बड़ा सिंपल सा रीजन है. यस नेहा माता जी. Hare Krishna Prabhuji, because you just mentioned that he is the witness and also gives permission. So permission is given by the master only to the servant. Okay, yes, this is good logic. He is a permission. He is giving permission. Permission is given by master only. Yes, but I'm still looking for. Yes, it is correct, Mataji. Far more closer. Thank you. Yes, Ashok Prabhu. And Prabhu, can you say Jiva Sarup Hai Nitya Krishna Das? Because he is the servant of the Lord, so that's why Prabhupada is saying one is master, one is servant. Okay, Jiva Sarup Hai Nitya Krishna Das. Okay. Yes, Saurabh Prabhu. Prabhuji, Nityanam Chetnas Chetanam. Yes, Nityanam Chetnas Chetanam Eko Bahunam Vidadhati. Vidadhati. What is the next one? Vidadhati. Kaman. Vidadhati Kaman. Okay. But I'm looking. Yes, it is correct. कि बहुत सारे हैं. But again, I'm looking for something from Bhagavad Gita. It is very simple. Yes, Sarita Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. बिकॉज के जो जीव है वो सुपर सोल का अंश है, कंप्लीट नहीं है, अंश मात्र है. ओके, जो जीव है वो अंश है. ओके, थैंक यू प्रभु जी. और कौन है? इज दैट सरिता माता जी? वो तो आपका ही था शायद. यस, अंकिता माता जी. Prabhuji, Paramatma is actually kind of a representation of Krishna because Krishna is in our hearts in the form of Paramatma. So, yeah. Okay. Yes, but the sharpest answer is what Sudhir Prabhu gave कि जो हम हैं वो क्या हैं? भगवान के अंश हैं. ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन. So when we quote, तो हम क्या है? ममेव अंशो जीवलोके. So we are his ansh. So then, so the ansh means that ansh is to do the seva of the anshi. So they are close. Ansh and anshi are close, but the relationship is that of a master and servant. अब मैं आपको एक purport ये 11th canto से है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. बहुत सुंदर है. I really like this one. आपको पढ़ के सुनाता हूँ. इसमें लिखा है 11:321. इसमें लिखते हैं, this is a purport, this is BBT purport. Because the living entity is qualitatively one with the Lord and is a part of Him, there is an eternal relationship between them. Because the living entity is qualitatively one with the Lord and is part of Him, so there is an eternal relationship between them. And because the living entity is quantitatively different, the relationship is eternally one of service. Very beautiful. Because you are qualitatively one and part of Him, so there is an eternal relationship.
but because we are quantitatively different, so the relationship is eternally that of service. So, so that is why, because this is the problem with the Ansh, we are all Ansh. So that is why the relationship is of master and servant. आगे पढ़ते हैं. The Jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntarily surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all limitation. क्या कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवान के प्रति भगवान की शरण ली, और शरण किसने ली? voluntary surrender unto Krishna for instruction. So why do we surrender? When we say I am surrendering, I am surrendered to him, I am surrendered to Krishna, I am surrendered to Prabhupada, to Guru, to Sadhu, to Vaishnava. What should it mean? Surrender to take instructions. Because without taking instructions, surrender has no value. You know, because then it is sentiment. So when we say I am surrendered to somebody, it should mean that I am waiting for instructions and I am willing to follow those instructions. Like, it's very important. You know? Otherwise, without looking for instruction, what is the purpose of surrender? You know? So this is another important point, that we surrender unto Krishna for instruction. The subordinate bird becomes immediately free from limitation. देखिए ये सब लोगों का भी बड़ा सा, आप लोगों का भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब आप भगवान की भक्ति में आते हैं, तो जो लेमेंटेशन है, लेमेंटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? लेमेंटेशन मीन रोना धोना, रोना धोना तो बड़ा देसी सा लैंग्वेज हो गया. और क्या होता है लेमेंटेशन? शोक. और any other word? Anybody remembers for lamentation? शोक ही होता है बेसिकली. दो चीजें जीवा करता है. एक करता है विषाद. हाँ, ये तो संस्कृत में चले गए माता जी. विषाद, अर्जुन विषाद, चैप्टर 1 है. यस. मुझे विलाप. विलाप नहीं, विलाप तो रोना हो गया माता जी. विलाप तो आई थिंक इज रोना. आई डोंट नो. शोक, लेमेंटेशन, sad. What is that? पछतावा. No, not पछतावा. प्रभु जी हिंदी बुक में शोक लिखा है. फिर शोक ही होगा क्योंकि जो तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है. तो फिर शोक इज द राइट वर्ड. क्योंकि जो जीवा है, it does two things, lamentation and hankering. You know, a jiva always does two things. Always remember what it does: lamentation and hankering. Why we lament? Because we wanted something we didn't get. मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा हो जाता तो अच्छा होता, वैसा नहीं हुआ, ये मैं चाहता था नहीं हुआ. So we are lamenting. Or what we are doing? So lamenting means past, and hankering means future. I want this, I want that, I am doing this, so tomorrow I will get this. So jiva, a conditioned soul, is always in these two stages. Lamentation, which is mean mode of ignorance, because what has happened, we are lamenting on that. The role of a Shudra, which means we have that, you know, when we lament, oh, this didn't happen, aise nahi hua, you know, or like that, you know. Or hankering means mode of passion. But Satogun means, mode of goodness means being present in this moment. No hankering, no lamentation. So, जो राइट वर्ड है बताया कि हिंदी में शोक ही है. शोक. So we all have that experience कि जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, जब हम भक्तों से जुड़ते हैं, then our lamentation may not become zero, but it becomes quite less, perceivably less. We can see कि जो हमारी चिंता करने की है, जो अनुवृत्ति है, हमारी जो आदत है, वो कम हो जाती है. बिकॉज हमें थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू होता है कि भगवान है, और जो हुआ हमारे साथ वो मेरे ही कर्मों की वजह से हुआ. और एंड somebody is in control. It is not that everything is in my control, like that. So
some थोड़ी philosophy हमें समझ में आनी शुरू होती है, and then we see कि our lamentation reduces, our hankering also reduces actually. But many a time the conditioned soul is more into lamentation. ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, ये होता तो वो होता, like that, you know. So ये हमारी सबकी एक्सपीरियंस है. ये रोनी प्रभु हंस रहे हैं. कोई आपका एक्सपीरियंस है रोनी प्रभु कि आने से हटते हैं कि नहीं हट रहे हैं लेमेंटेशन? नहीं प्रभु, मैं अपने आंसर पे हंस रहा था. हैं? मेरे पे हंस रहे हैं? नहीं प्रभु जी, अपने आंसर पे हंस रहा था प्रभु जी. अपने आंसर पे हंस रहे हैं. आपका कौन सा आंसर था? रोना था ना. रोना था. अच्छा, आपने ट्रांसलेशन पे हंस रहे हैं. ओके. सो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसमें लिखा है कि जैसे ही एक कंडीशन सोल जो परमात्मा की तरफ वर्क करता है, तो लिमिटेशन one can be immediately freed from limitation. Why? Because the same Paramatma who was earlier Anumanta Upadishta, now he becomes Chaitya Guru. Same Paramatma ji जो आपके साथ neutral behave कर रहे थे अभी तक, now he becomes Chaitya Guru. So he starts guiding what to do. And the first thing he will do is bring us in the association of devotees. And we get some relief. When we meet devotees, how we feel? Like a person who's in pain, he's got some relief, or something is very hot and you come into, say, air conditioned hall, you feel relief. Or when we are thirsty, we get some water, we feel relief. So जब हम भक्तों से मिलते हैं, we may not realize, but आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब हम भक्तों से मिले तो क्या हुआ? We feel relief. This is the first thing Krishna does. जैसे ही वो देखते हैं कि ये sincere है और थोड़ी सी श्रद्धा है, भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों का संग मिलने के बाद first thing to do is get relief. आगे लिखते हैं, both the Katha Upanishad and Shvetashvatar Upanishad confirm this. Samane vrikshe purusho nimagno anishaya sochati muhyamana jushtam yada pashyati anyam isham asya mahimanam iti vitashoka. अब उसका अनुवाद है, although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. Why we are morose? Because we are trying to enjoy. Are we getting morose because of this? Tell me, who believes this statement of mine? We are morose because we are trying to enjoy. Raise your hand. Let me see. 1, 2, 3 question I'll take. पहला क्वेश्चन है सौरभ प्रभु का. परमेश्वरी माता जी ने मुझे थप्पड़ दिखाया कि पहले मेरे से पूछिए, नहीं तो आया थप्पड़. इन्होंने हाथ ही नहीं दिया, तो पहले परमेश्वरी माता जी का नंबर आएगा. यस माता जी, बताइए. नहीं प्रभु, आई एग्री कि हाँ, हम लोग को जो सा दुखी दुखी होते हैं क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं. एंजॉय करना चाहते हैं और नहीं कर पाते तो हम दुखी होते हैं. वो तो अलग चीज है. So we are saying question is कि we get morose because we try to enjoy. So we are saying yes or no. वो हाथ खड़े हुए थे यहाँ इधर, सब हाथ नीचे हो गए. और किसी का कोई वो नहीं है? यस शिवानी माता जी. Hare Krishna Prabhuji, I think advanced stage में maybe someone can get morose because he has the willing to enjoy the material things. But right now, मतलब हमारी ये situation है कि like if material things bring the morose because फिर हमारी enjoyment की इच्छा होती है और कुछ नहीं मिलता, then morose come. नहीं, मोरोसनेस, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको स्टेटमेंट दी कि मोरोसनेस जो है, मोरोसनेस का मतलब समझते हैं? मोरोस मतलब दुखी रहना. दुखी. तो मैं कह रहा हूँ, तो मैंने स्टेटमेंट दी, यहाँ लिखा था मोरोसनेस एज अ एंजॉयर ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री. तो मैंने स्टेटमेंट बोली कि वी आर मोरोस, हम दुखी हैं बिकॉज वी वांट टू एंजॉय. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो परमेश्वरी माता जी ने बोला स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपका क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है?
if we consider by soul, then it is correct, but we are contaminated, so it's not applicable to at least me. Okay. और कौन है? सौरभ प्रभु. Yes, Prabhuji, means if I'm trying to enjoy, it means I am desiring things, and if I'm desiring things, it means I'm identifying with this body. So No, this statement is incorrect. Tell me what is incorrect about the statement I made. So now I will twist the. अब मैं twist डालता हूँ इसमें कि जो मैंने statement बोली, ये statement well incorrect है या incomplete है. इसको complete करिए कि जो मैंने बोला कि we are morose because we are trying to enjoy. So I'm saying this statement is either incorrect or incomplete. अब इसको ठीक करिए. कैसे ठीक करेंगे? ठीक करोगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. यस, विद इनकरेक्ट होगा ना, विदाउट कृष्णा यदि हम इसमें लास्ट में लगा दें तब सही होगा. Yes. Well, thank you so much, woman. Yes, this is the answer. It is not that we are morose because we are trying to enjoy. We are morose because we are trying to enjoy without Krishna. We can enjoy here also. ऐसा नहीं है कि enjoy नहीं कर सकते हैं. But enjoyment का definition जो है क्या है कि we have to we are trying to serve. We are trying to enjoy without Krishna. और जब तक बिना उनके भगवान के we will try to enjoy, we will feel morose only this stage or that stage or any stage. और जब भी हम भगवान को अपने 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 जिंदगी के दायरे में लेकर आते हैं, we'll find our enjoyment becomes a little more relishable, like this. और जितना हम उसको उस चेतना से फिर जितना बढ़ाते चले जाते हैं कि we are trying to give pleasure to Krishna और भगवान की जो है उनको प्रसन्न करने के चलते, then our enjoyment further increases. But they are advanced stages. धीरे धीरे होता है. But simply by bringing Krishna in our life and then trying to enjoy. जैसे अभी हम लोग कर ही रहे हैं. देखिए अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि हम we are क्या बोलते हैं शुद्ध भक्त बन गए हैं. ऐसा नहीं है. We are still trying to enjoy. But we have brought Krishna into our lives. हम जो खाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं फिर पाते हैं, है ना. हम भगवान का नाम लेते हैं चाहे हमें उसमें आनंद नहीं भी आता काफी लोगों को, तब भी लेते हैं क्योंकि गुरु ने बोला, आचार्य ने बोला है करना है. Sometimes we feel good, sometimes we may not feel good, but as a discipline we do it. So many things we are doing. हम अपना काम भी कर रहे हैं, हम बाकी सब भी कर रहे हैं जिनसे भगवान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. बट क्योंकि हम भगवान को अपने लाइफ में लेकर आए हैं, then there is some feeling of happiness. Like this. That happiness you can never buy by going to the mall or going to the movie or coming back. We have seen, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है. नहीं तो अभी भी हम वहीं बैठे होते इस वक्त शाम को 8 बजे कहीं अच्छा सा शो देख रहे होते, ना कि हम भगवद गीता की क्लास सुन रहे होते. Like this. Param drishta nivartante. As you get higher taste, then the lower one goes. तो जैसे ही हम भगवान को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, we get. Then depending upon हमारी sincerity, हम कितने sincere हैं और हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, then one can progress at that stage and that soul can experience more anand, more bliss, like this. आप सोच सकते हैं कि वो सन्यासी जो बेचारे हर 2-3 दिन कहीं रुकते नहीं हैं और चले जाते हैं, अब उनको क्या मिल रहा है जा कुछ तो मिल रहा है. जो पढ़ते हैं कि वो राजा थे, राज ऋषि, वो सारा कुछ राजपाट छोड़ के जंगल चले गए. इसका मतलब उनको कुछ जंगल में कुछ मिल रहा था ज्यादा जो राजपाट से नहीं मिल रहा था. ऐसा तो नहीं है कि दुखी होके चले गए. आज इतने सारे भक्त दिखते हैं जो जा रहे हैं, सब जगह भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, कितना कष्ट सहना पड़ता है. कुछ सारे पापड़ बेलते हैं. Why? Because they are getting some taste, like this. So we are getting some minuscule taste. They are getting something higher. There's somebody getting more higher, like this. So this is how we can enjoy here. But question is, our definition of enjoy has to turn 360 degree. As we give joy to Krishna, we will find our joy increases. ये आप कभी भी कर सकते हैं. आप खुद पढ़िए भगवद गीता अपने पास लेके, वो एक तरीका है, और दूसरा आप ठाकुर जी को बैठ के सुनाइए, वो अलग तरीका है. दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा. एक सुंदर सा फूल लीजिए और अपने बालों में लगाइए,
एटलीस्ट माता जी लोग लगा सकते हैं, और एक सुंदर सा फूल लीजिए और यू ऑफर इट टू ठाकुर जी, देन यू सी देन हाउ इज द फीलिंग, वन फीलिंग अनदर फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग, दोनों में एंजॉयमेंट है, वन विल कम एंड गो अवे, और किसी ने बोल दिया कि ये कैसा लगाया, क्या किया, या तारीफ नहीं की, फील बैड, और दूसरा है कि you've seen that something which is more long lasting, different feeling, so like this, so main thing is to bring him into our life and then try to serve his senses, and we'll find we will get a higher taste which we can't explain but we can taste. So आगे बढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ता हूँ इसकी ट्रांसलेशन. Although the two birds are in the same tree, the eating bird is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruits of the tree. तो अगर हम ये material world की ट्राई फ्रूट खाएंगे तो क्या, what will be our thing? We will be anxious and morose. ये है फल जो भगवान को बीच में नहीं करते हैं. What is the फल? Anxiety and moroseness. This is the result. But if in some way or other he turns his face toward his friend who is the Lord and he knows his glories, at once the suffering bird becomes free from all anxieties. At once. जैसे ही भगवान की तरफ रुख करते हैं, then क्या लिखा है? At once the suffering bird becomes free from all anxieties. So ये श्लोक का मीनिंग था. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, Arjun has now turned his face toward his eternal friend Krishna. अभी तक ऐसा नहीं है कि अभी तक फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड तो थे बट कभी गुरु के रूप में नहीं माना. Like हम दोस्तों से, even as devotees also we talk, we become, we share our experiences, but we don't seek instruction. We are sharing our experience. This happened, Prabhu ji हुआ, या माता जी लोग डिस्कस करते हैं, जो भी है. But that's a friendly relationship. Nobody is going to give any instruction in a friendly relationship. We can share our heart, open our heart. But if we want to progress, then we have to open our heart to some senior devotee, and he will give some instruction, and that is a way to progress in Krishna consciousness. आगे लिखते हैं, and thus hearing, one second. And thus hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. दोबारा पढ़ता हूँ लाइन में, पिछला लाइन से. Arjun has now turned his face towards his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from lamentation. तो उन्होंने क्या सुना भगवान से? भगवद गीता. तो इसी तरह से जब हम भगवान के शुद्ध भक्त, जब हम प्रभुपाद से भगवद गीता पढ़ते हैं, then we understand the glories of Krishna. हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, सब सारे टीका में, सारे तात्पर्य में प्रभुपाद is teaching us the glories of भगवान. And what is the result? We become free from lamentation. देखिए कितना कोरोना आया, कितने लोग हैं जो व्यापारी हैं या जो जॉब करते हैं, then so much chaos, is so much anxiety driven thing, how to run office, factory, shop, school, college. But हमारा किसी का experience रहा होगा कि this experience भगवान की भक्ति में आने के बाद that anxiety becomes less, if not zero. Okay, may not become zero, but it becomes less. रहता है किसी का experience ऐसा कि that after coming here, otherwise we can be just in the anxiety, headache, drinking, trying to escape, then moroseness, then cycle continues, because punah charva charvita, chewing the chew. Mind, what it likes, chewing the chew. This happened, what will happen, and you go into a negative spiral, down. That's it. But after coming to Krishna consciousness, it is not like this. Why? Because Krishna is with us. Why is with us? Because we have turned our face towards him. So he gives us the strength, the spiritual strength to go through it. हमेशा याद रखिए, ये बहुत बार बोलते भी हैं
कि भगवान की भक्ति में आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली सारे कष्ट जो है चले जाएंगे, बल्कि जो लिखा है अभी जो भी हमारे भाग्य में जो ऑलरेडी आ चुका है फल, वो वी गेट मोर स्ट्रेंथ टू गो थ्रू इट। सो उससे क्या होता है, एक हमारा श्रद्धा बढ़ती है भगवान के बारे में, बिकॉज वी नो कि ये स्ट्रेंथ मेरे पास पहले नहीं थी, ये शक्ति अब आई है, लाइक दिस। और एंड वी आल्सो बिकम एग्जांपल्स फॉर दोज हु आर लुकिंग एट अस, बिकॉज दे सी ओ ही हैज गॉन थ्रू इट। ये तो पहले बहुत टेंशन में रहते थे, अब क्या हो गया। तो उनके लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है कि हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, एंड देन वी आर नॉट so much worried about circumstances, rather we are worried about our service, how I can increase my service, how I can do my service properly, like this, because we understand कि जो circumstances हैं, जो हमारे जो भी situation है, they are not any hindrance to practicing Krishna consciousness, बल्कि it is what we do in that consciousness that makes us Krishna conscious. Okay, I didn't see the chat. Okay, so Meenakshi Mataji, Shaurya Jinder Prabhu, I think is Mohit Prabhu is saying yes, Prabhuji. I don't know what he's saying yes, Prabhuji. Then Meenakshi Mataji is saying yes, Prabhuji. I don't know what they're saying for yes. Prabhuji, you asked the questioner that aren't you free from anxieties now, less anxiety. अच्छा. So for that we said. Okay. उसके लिए कह रहे हैं सब ये। गौरव प्रभु भी कह रहे हैं यस, पर गौरव प्रभु तो दिखते नहीं है हमें, ना जपा में ना कहीं। आज दर्शन हुए हैं, बड़े दिन के बाद मैंने देखा है इनकी शक्ल। और शिवानी माता जी कह रहे हैं यस प्रभु जी। अमित प्रभु कह रहे हैं यस। अमित प्रभु saying हरे कृष्णा प्रभु जी, यस कृष्णा really gives strength to bear adverse circumstances. If we still have the tension, then we have not turned our face toward Krishna. क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमित प्रभु, नहीं ऐसा नहीं है। If we still have because it's a continuous journey. ऐसा नहीं है कि एकदम हमने ऐसे मोड़ लिया, बल्कि हम धीरे धीरे ऐसे मोड़ रहे हैं, like this. So it's a gradual journey. और Krishna doesn't want any accident in our life, so it's a gradual journey. So we are able to not distinguish. अगर झटके में हो जाएगा तो भूल ही जाएंगे कि टेस्ट कैसा था। अब धीरे धीरे we can see, पहले ऐसा था, अब ऐसे हो गया, जिससे मैंने आपको बताया। तो क्या हो रहा है, ऐसे गोविंद देव जी हमारी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं। We feel not like a momentary कि कोई झुरझुरी हुई और suddenly we are transformed into an angel and हम एक शुद्ध भक्त की तरह we can face anything, because we will not value it. Because we didn't value it, we have come down here. Understand? Something was with us, we didn't value it, we come back here. Now we have to value it gradually, step by step, and then we say yes, now I value, how wonderful it is to serve Krishna. Then we will gradually grow. So last paragraph we'll read. Arjun is advised herewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teacher. He should rather be happy to kill their bodies in the righteous fight, so that they may be cleansed at once of all reactions from various bodily activities. क्योंकि जो एक क्षत्रिय है, वो कह रहे हैं, प्रभुपाद वापस आ गए अर्जुन के ऊपर, कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन को, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा का जो है वो शरीर को कपड़ों की तरह चेंज कर रही है, तो उसके लिए लिमिट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्योंकि वो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, और धर्म युद्ध में ये बोला जाता है कि कोई भी शत्रु जो धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति जो क्षत्रिय जो धर्म युद्ध में लड़ता है, then he is purified of all, because he is fought for the cause of dharma. So वो कह रहे हैं कि अगर इनसे कुछ पाप भी होंगे, उनसे भी also they will get cleansed, because they have fought in a dharma yuddha. One who lays down his life on sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reactions and promoted to a higher status of life. So there was no cause for Arjun to lamentation. So Arjun का जो एक था कि जो compassion था और जो सोच रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो भी क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाता है, उसको बोलते हैं कि उसको कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होती है. So then he is going to get cleansed. और जो उनकी piety है, the piety is increased, so then they can go up and enjoy in the
higher lokas. So he's anyway going to enjoy, and he's got cleans. So it is good to do this in a righteous field. So we have finished this verse today, 22. Anybody has a question? Yes, Sudhir Prabhu, Sarita Mataji will ask me. प्रभु जी, इसमें जो हमने अभी ये पर्पट पढ़ा है, इसमें सुपर सोल एंड कृष्णा बोथ आर दी सेम. कृष्णा इज द सुपर सोल. इससे पहले जो हमने 2.20 पढ़ा था, 2.20 के पर्पट में एंड में प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सुपर सोल एज इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग चैप्टर. तो वहां आया है कि कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सुपर सोल. तो वहां पे कृष्णा और फाउंटेन हेड अलग अलग हुए और यहाँ पे एक है दोनों. Okay, I will ask. Okay, I will ask. Meenakshi Mataji, what is the answer for this question Sudhir Prabhu का? कि वो कह रहे हैं 2.20 में लिखा था कि कृष्णा जो है he is a fountain out of the super soul, और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा और सुपर सोल में कोई फर्क नहीं है परमात्मा में. सो कैसे समझे? प्रभु जी की भेद है भी और भेद नहीं भी है. It's a different, but still it's not a different. Like all super souls are coming from a Krishna, but still they are not non-different from Krishna also. Like it's expansion of Krishna, and they are still not different from a Krishna. Okay. Yes, Neha Mataji. Hare Krishna Prabhuji, can this be understood in terms of the three stages of realization, which is the Brahman, Paramatma and Bhagwan? So there's a difference between the three stages, and I think Bhagwan stage is considered like getting is closest to Krishna, but it is not attainable. Like we can perhaps attain till the Paramatma stage, which is like identification of the super soul within our heart. So, okay, Hare Krishna. Mataji saying कि जो परमात्मा जी is a partial realization of Bhagwan, like that. Okay. Yes, Bhuvan Mohin Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, जो परमात्मा है वो एक्सटेंशन है संकर्षण का, मीन्स क्षीरोदकशायी विष्णु का. तो और भगवान स्वयं कृष्ण है, इसलिए भगवान की स्थिति परमात्मा से ऊपर है. जो परमात्मा है किसकी एक्सपेंशन है माताजी? क्षीरोदकशायी विष्णु. मतलब परमात्मा क्षीरोदकशायी विष्णु जो है परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में है. ठीक है. और जो क्षीरोदकशायी विष्णु है वो बलराम के एक्सटेंशन है. आपने एक और ट्विस्ट ला दिया माताजी. यहाँ तो परमात्मा में और कृष्ण में ही चल रही है, आप बलराम जी को भी बीच में ले आए हैं. Yes, ठीक है माताजी. Yes, no problem. Yes, मेघा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी वो सेम ऐसे है कि आई थिंक वो शुद्ध तत्व से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए परमात्मा और भगवान एक है. किससे बिलोंग करते हैं माताजी? शुद्ध तत्व. शुद्ध तत्व नहीं है, शुद्ध तत्व माताजी. Oh, sorry, bro. Yeah, शुद्ध तत्व. Okay. Yes, Shivani Mataji. Hey Krishna Prabhuji, maybe we can take the example of sun and sun rays. Like sun rays is coming from sun, it is not different from sun, but still there is a difference between sun ray and the sun. So Krishna is the sun and Paramatma sitting in every atom is a symbol of sun rays. That is the incorrect answer, because that example is given for Paramatma and Jiva. Not for Krishna and Paramatma. I will come. I will explain. Or anybody else? Yes, Rani Prabhu, you tell. I think Prabhu, like Neha Mataji told, that there are three levels of realizations: Brahman realization, Paramatma realization, and Bhagwan realization. So that answer only that. So नहीं आंसर तो उसका करें ना सुधीर प्रभु का. सुधीर प्रभु बोला कि एक में लिखा था 2.20 में कि जो कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द परमात्मा, और यहाँ लिख रहे हैं कि कृष्णा और परमात्मा सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो ऐसा क्यों है? एक श्लोक में ये बोल रहे हैं, दूसरे श्लोक में ये बोल रहे हैं. दैट इज हिज क्वेश्चन. There is no difference between Krishna and Paramatma, and because
Paramatma feature is existent in material world, and to run the material world, that feature is there. And so, but eventually, so it is the Krishna who is the cause of all causes. Okay, और कौन है? Preeti? Yes, Preeti? Fountainhead means original source of everything. So I don't think so there is a difference in anything. Prabhupada just used two different words. Okay, कह रहे हैं कि फाउंटेन का मतलब है कि वही स्रोत है, उन्हीं से निकल Original source of everything. Yeah. So. Okay. Yes, Saurabh Prabhu. Prabhuji, can we take example of, the analogy of candle here? So Krishna is the original candle from whom other candles are lit. So Krishna is the source, fountainhead, but then they are same, means they are complete. Yes, but you know these answers are right, मतलब सारे आंसर किसी न किसी तरह से तो राइट ही हैं. देखिए, पर इसका जो सीधा आंसर है, जैसे आप में से एक दो लोगों ने दिया भी डिवोटीज ने जवाब कि एक्चुअली सुधीर प्रभु, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड कृष्ण. बिकॉज जब हम बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, भगवान को सब मालूम है, कैसे मालूम है? बिकॉज ही हैज एक्सपेंडेड हिमसेल्फ. ये विष्णु पुराण में भी लिखा है कि दैट कृष्णा, कि भगवान हैज मेनी एनर्जीज. सो जब हम बोलते हैं कि भगवान को सबके हृदय में पता, कैसे पता है? बिकॉज ही हैज एक्सपेंडेड हिमसेल्फ. जैसे कुछ डिवोटीज ने बोला दैट ही हैज एक्सपेंडेड हिमसेल्फ एज परमात्मा. सो इज कृष्णा परमात्मा? यस. इज परमात्मा कृष्णा? Yes and no both. Why? Because it is a partial realization of Bhagavan. किससे क्या है? Partial realization of Bhagavan. So भगवान कैसे सबके हृदय में बैठे हैं? कृष्ण को कैसे पता चल रहा है सबके साथ क्या हो रहा है? Because he is expanded. उन्होंने expansion किया अपना, जिससे भुवन मोहिनी माता जी ने बोला बलराम जी, then बलराम जी from to कारणोदक्षाय विष्णु, then गर्भोदक्षाय विष्णु, then क्षीरोदक्षाय विष्णु. So are they all same? तो जैसे माता जी ने किसी एक ने बोला कि जैसे दे आर ऑल शुद्ध तत्व, बिकॉज तत्व में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ही इज एक्सपैंडिंग. जो भगवान है उन्होंने अपनी एक्सपेंशन करके वो परमात्मा के रूप के हमारे हृदय में बैठे हैं, लाइक दिस. सो कैन वी से दे आर डिफरेंट? यस. अब किसी ने बीच में बोला था कि अचिंत्य भेद अभेद. सो इसमें अचिंत्य भेद भेद की बात इस तरह से नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही है जो हमारे हृदय में बैठे हैं, बट ही चेंजेस व्हेन वी बिकम टेक्स हिज शेल्टर. तो यहाँ पर क्या है, जब आपने शेल्टर नहीं, इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जब आपने शेल्टर नहीं लिया है, ही इज परमात्मा, इज न्यूट्रल सिटिंग इन आवर हार्ट. बट जैसे ही भगवान की तरफ रुख करते हैं, देन द सेम परमात्मा बिकम्स चैत्य गुरु एंड ही इज रेडी टू गाइड अस लाइक दिस. सो दैट इज another angle to see, but the main thing is in तत्व कि भगवान में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है. भगवान सिर्फ अपना विस्तार करके ही हमारे हृदय में बैठे. उनमें कोई फर्क नहीं. प्रभु जी, it means के super soul is an expansion of yes. Should I take it like this? Yes, it is expansion. It is expansion of Krishna. जो material, जो भौतिक जगत है, उसका रखरखाव के लिए then all the three Vishnus come. कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और ये तीनों ही जो है, जो कृष्ण है, वो एक्सपैंड करते हैं अपने आप को. ही इज एक्सपैंडिंग. एक पहले एक के, फिर एक, उनसे, बट वो स्वयं भगवान ही है. उसी तरह से उनको मालूम है. कैसे उनको पता है? वो बैठ के वहां बंसी बजा रहे हैं और उनको पता है कि यहाँ जो है सुधीर प्रभु मेरा बड़ा अच्छी तरह से नाम जप रहे हैं. उनको कैसे पता है? बिकॉज वो परमात्मा के रूप में वही बैठे हैं आपके हृदय में. इट इज जस्ट हिज एक्सपेंशन. यू अंडरस्टैंड? सो ही इज देयर, बट ही आल्सो नोज अबाउट ऑल ऑफ अस. उनको सारे जीवों के बारे में मालूम है. कैसे मालूम है? क्योंकि जो परमात्मा है वो उन्हीं के विस्तार है. तो वो स्वयं वहां भी है और स्वयं हमारे हृदय के बीच में भी है. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Thank you very much, Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yes. Prabhu, can we say that because Bhagwan realization already has Brahman and Paramatma? It has nothing to do with realization. You see, his question was very different. प्रभु जी का क्वेश्चन था कि वहां लिख रहे हैं, इसमें पार्शियल और कंप्लीट रियलाइजेशन का है ही नहीं. वो his question was कि
एक वर्ष में लिखा है भगवान और जो भगवान है वो परमात्मा के स्तोत्र है, और एक वर्ष में लिखा है कि भगवान और परमात्मा को ही भगवान के रूप में कह रहे हैं, परमात्मा को कृष्ण के रूप में ही बोला जा रहा है। तो कैसे वहां अलग लिखा है, वहां लिखा स्तोत्र है और यहाँ लिखा सेम है? हाउ डू वी नो? So the answer is coming from that angle, not partial realization or this. Realization has no what should I say, context here. Okay. You understand? There is no context of realization. It is just a matter of seeing how we are saying in एक purport में हम कह रहे हैं कि दोनों कि भगवान परमात्मा के स्तोत्र है, he is the fountainhead, और दूसरे में कह रहे हैं परमात्मा को ही कृष्ण कह रहे हैं। No, we can say they are same. Okay. Go ahead. No, we can say that not realization, you can say feature. The Bhagwan feature is inclusive of Paramatma and Brahman. So because we are already eyeing for Bhagwan, because and then for us Paramatma and Krishna there is no difference. But those who don't know Krishna, and then there is a difference between Paramatma and Bhagwan. Yes, we can say that. We can say that. We can say that. Yes, Megha Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे परमात्मा है वो आंशिक रियलाइजेशन कैसे है? क्योंकि जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, दैट मींस दे हैव अ फॉर्म। तो आई हैव लिटिल कंफ्यूजन कि वो आंशिक रियलाइजेशन कैसे है? आई मीन क्या वो हाँ, जैसे ब्रह्म ज्योति होती है, जब हम ब्राह्मण रियलाइजेशन करते हैं तो उसमें ब्रह्म ज्योति के रूप में होते हैं, दैट मींस निराकार। बट जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो तो साकार है, तो हाउ दे आर लाइक पार्शियल, देयर इज पार्शियल रियलाइजेशन। Okay, let me ask our enlightened devotees. Who will ask? Yes, Saurabh Prabhu, आप बताइए। So ji, because in Paramatma realization, it is in Shantaras. So Paramatma realization, there is no reciprocation. It is in Shantaras. Why there is no reciprocation? So Prabhuji, we are just meditating. So there is no the higher rasas in that, like Vatsalya or Madhurya. Those rasas are not there in the realization of Paramatma realization. Yes, Anita Mataji. Because the ultimate realization is the realization of absolute truth. So the Paramatma realization is considered as is not absolute truth. Hare Krishna Prabhuji, can you repeat the question? Question is कि वो मेघा माता जी ने पूछा कि आपने से किसी ने बोला कि वो जो है there is a partial realization, वो कह रहे हैं कि वो तो साकार रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, तो उनको partial realization कैसे कह सकते हैं परमात्मा? कमल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, अरे प्रभु जी, अभी तो मैं भगवत गीता लर्न कर रहा हूँ प्रभु जी, सीख रहा हूँ, आई हैव नो आईडिया फॉर द। हम भी लर्न ही कर रहे हैं प्रभु जी। सॉरी, आई एम नो प्रॉब्लम। प्रभु जी इज हम्बल। ओके, यस मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी को इसमें परमात्मा, जब परमात्मा रियलाइजेशन में we see Paramatma sitting in our heart, we are able to see that he is present, but after that we just start able to reciprocate that what is our relationship and how we can serve the Paramatma. That seva will, or a reciprocation will start after that. That's why it says that it's a partial realization, that we are able to see Paramatma, but we were not able to do what we are going to do next with that. So that's why I think it's a Okay. Yes, Sarita Mataji, you have a reply? प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू ये जो अपना आज तो उनका लेक्चर चल रहा है बृहद भागवतम में,
उसमें जैसे गोप कुमार की कथा चल रही थी उसमें, तो उसमें जो है विष्णु भगवान का जो स्थान है वो बैकुंठ लोक तक है, और कृष्णा जो है वो गोलोक वृंदावन में उससे ऊपर हैं। तो जो अगर रियलाइजेशन होती है ये अपने विष्णु भगवान तक, तो वो बैकुंठ लोक तक, कृष्णा के रियलाइजेशन और उससे एक स्टेप और ऊपर है। That is not, no, that is not the understanding. Narayan is different from you. Narayan is in Vaikuntha Loka. Okay. Yes, Ankita Mataji. Prabhuji, so when we worship Krishna, we see him as another person. We develop a relationship with him. So be it as a mother or son, or as a lover, or there are different kinds of relationship which we have with Krishna. But when we are talking about Krishna being as Paramatma in our, like, as a partial realization, then we cannot develop a relationship with ourselves. So maybe I'm not being able to explain it, but I understood you're trying to say we can't have those rasas with Paramatma ji. We can have those rasas with Krishna. Okay. But the answer is a very simple answer, Mataji. आप लोग actually सब ज्ञानी ध्यानी हैं. You are asking, you are giving complex answers, but I am not so intelligent. So I am looking for a very simple answer. Yes, Mataji sir. Can it be sentimental realization? Because either there is a realization or not. Okay. Amit Prabhu, is he there? Yes, Prabhuji, when Paramatma realization is there, that Paramatma don't have any form. So that is impersonal realization. Hare Krishna. ये देखिए ये Paramatma doesn't have any form. Very nice. ये किसने बताया आपको कि परमात्मा doesn't have a form, प्रभु जी? जितने भी impersonalist है वो परमात्मा वही तो देखते हैं कि तो impersonalist की तो बात नहीं हो रही है, और हम तो परमात्मा की बात कर रहे हैं, इसमें impersonalist कहाँ से आ गए? प्रभु जी मायावाद घुस गया दिमाग के अंदर। मायावाद घुसा, मायावाद नहीं घुसा, मायावादी घुसे हुए माता जी। Yes, Ronnie Prabhu. Oh, I'm still not clear. What is the question? Question is, Megamata is saying, how can we say Paramatma realization is a partial realization because Paramatma has a Swarup. He's not Nirakar. आज जाएंगे नीचे 10 बज जाएंगे प्रभु जी, सिंपल सा आंसर सुन के ही जाएंगे, चाहे यही डिनर कौन कराएगा मुझे पता नहीं। प्रभु सीधे उठ के चले गए। Like I iterated like before as well, that for conditioned souls there are different levels by which one can elevate oneself to different levels of realization. One is like Brahman and then Paramatma, and to the Paramatma realization there is still a chance to like there is to fall down or to like in Brahman as well, like we say that in Brahman there is a chance. It's a very simple answer, very simple. Actually सब पंडित बन गए हैं आप लोग सब, इसलिए ये है ज़्यादा प्रॉब्लम। Yes, Saurabh Prabhu. So Prabhuji, then it is like a train, that okay, train also have a form we see, but then when it comes close, then we get to know that okay, there are people inside. So similarly, and also like sun, so sun planet is there, it also has a form, but when we go inside sun planet, then we get to know that there is sun god, and then there are people living there. So same with this realization of Krishna, that Paramatma has a form, but then when we go to Bhagwan realization, then we get to know about the devotees of the Lord and their relationship. So that is more complete realization. Yes, it is quite near, quite near. The example you gave is a good example. और ये आंसर भी काफी near है। और yes, Shivani Mataji.
Krishna Prabhuji, as Neha Kumra Mataji also specified, there are 3 stages of realization: Paramatma realization, Brahman realization, and then Bhagwan realization. So Bhagwan realization is the complete realization. How? That is a question. वो तो सबको मालूम है माता जी, ये तो आंसर सबको 10 out of 10 क्लियर है. Her question is how or why Paramatma realization is not complete realization. So last one, yes, Asha Mata ji or Ashok Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, परमात्मा के फॉर्म में हमें उनके चरणों के दर्शन होते हैं, तो हम उनका कंप्लीट बॉडी फॉर्म मतलब नहीं देख पाते. आई थिंक सो कि आपने एक बार बताया था कि परमात्मा के रूप में उनके चरणों के दर्शन होते हैं. अब आपने मेरा ही नाम ले दिया माता जी, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ठीक है आपका आंसर, पर ये नहीं है माता जी. ऐसा तो कभी नहीं सुना. ये कहाँ सुन लिया आपने माता जी? ये परमात्मा से उनके सिर्फ चरणों के दर्शन हो पाते हैं कि उनको पूरे जैसे साकार रूप में उनको कंप्लीट बॉडी फॉर्म का रियलाइजेशन नहीं हो पाता. Okay, Dinesh Prabhu is saying Paramatma realization is like knowing the sun planet, not the sun god. Yes, Prabhuji, but or Meenakshi Mata is saying we don't know how to serve Paramatma realization. We don't know how to serve after Paramatma realization. Okay, but these are indirect answers. और बड़े सारे हाथ इकट्ठे हुए हैं. गूगल खोलिए, कुछ सोच सकते हैं, नहीं तो अगले हफ्ते के लिए, अगला कल के लिए, आज तो मंडे ही है. सो व्हाट विल डू, ओके लेट्स हियर वन. जिन्होंने जवाब नहीं दिया, ये सब जवाब दे चुके हैं. शिवानी माता जी आप 2 बार जवाब दे चुके हैं, तीसरी बार हाथ खड़ा किया है आपने. और अंकिता माता जी भी दे चुकी हैं. सौरभ अग्रवाल प्रभु 4 बार दे चुके थे. गलती से रह गया रेज्ड हैंड. अच्छा, ओके ओके. सो देखिए, ओके, सो व्हाट आई विल टेल, देखिए, many of us have given answers, और बहुत सारे आंसर जो हैं they are close also, but they are not sharp, right? Correct? So what does it mean? It means we don't understand properly. Okay, so what I'll do, you keep it as a homework. You search in the Google, find anything, and then let me know what is. It's a very simple answer. You know, should I give you a hint? नहीं? Yes, Prabhuji, give us hint and please repeat the question again. लो, अभी तो क्वेश्चन रिपीट करना है माता जी, इतने सारे आंसर सुनने के बाद. अब प्रभुजी होमवर्क दे रहे हो तो कम से कम ध्यान से तो देखें क्या क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है माता जी कि जो परमात्मा रियलाइजेशन है वो पूर्ण, why it is called a partial realization, why it is not full realization, you know. So यहाँ पर ये और 2-3 लोगों के जवाब आए हैं. रानी प्रभु saying Krishna is a personality. अनिता माता is saying it is temporary. हरे कृष्णा. ये temporary कैसे हो गए माता जी? और रानी प्रभु is again saying with Paramatma one is still not able to understand Krishna in person. Yes, it is correct, but again I am saying these are indirect answers. This is a very direct answer. Okay, so you find that answer. I can give you a hint, but if I give you the hint, आप सीधा पहुंच जाएंगे. But it has to do. What should I? प्रभु जी दे दीजिए, हिंट दे दीजिए. हैं? दे दीजिए. दे दूं? कह रहे हैं दे दीजिए. So that answer will come from Satchidanand. The answer lies in Sat Chitanand. Okay, so these are 3 stages of realization. So Sat realization is a Brahman realization, Chitta realization is a Paramatma realization, and Ananda realization is at the level of Bhagavan. अब ये तुलसीदास की तरह सौरभ प्रभु कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इनको अनुभूति हो गई है. So अब जो बाकी है आप लोग सब ढूंढ के आइए आंसर, and we will hear tomorrow. और you know, और अमित प्रभु कह रहे हैं there is no service because and Swarna Prabhu is saying because Paramatma is expansion of Krishna and Krishna is source of our. But I think now you will get it. It has to come from Satchidanand. Then you will get a very sharp answer. What is answer? ढूंढिए. ठीक है, 8:53 हो गए हैं. So अब
इसको यहीं विश्राम करते हैं, क्लास को हमारी लंबी हो गई आज, आई एम सॉरी टू ब्रिंग यू हियर, बट इट इज इम्पोर्टेंट। आप देखिए हमेशा गुरु महाराज बोलते हैं कि जो व्यक्ति कॉम्प्लेक्स आंसर देता है उसको इसका मतलब समझ नहीं आया, एंड ही सेज one who will understand, he will be able to give you very straight answer, simple answer. So that is why I stressed it, so that we can get it, not get too intellectual, but get a simple understanding. What is meaning of Satchidanand? Why is the impartial realization? You know. So thank you, Megha Mataji, for asking this wonderful question and engaging us all in some thought-provoking discussion. So tomorrow we will hear from devotees first how it is impartial. So we'll end the class now. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshapari Jagadguru Shri Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnavindra ki jai, Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyo Vacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavibhyo. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, thank you very much. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna Prabhu, thank you. Hare Krishna.